जय भारत। मैं दिनेश शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल DNS भारत दर्शन पे। और आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं भगवान शिव के द्वादश 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग श्री गणेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि हमारे देश के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद नया नाम छत्रपति संभाजी नगर से 30 किलोमीटर दूर वेरुल गांव में स्थित है। वहीं वेरुल गांव में केवल 1 किलोमीटर दूर एलोराय की ऐतिहासिक गुफाएं भी हैं, उनके बारे में हम जल्दी आपको जानकारी देंगे। और आज हम श्री गणेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे, जैसे आप कब जाएं, कैसे जाएं, भोजन और ठहरने की क्या व्यवस्था है, समय और कुल खर्चा कितना लग जाएगा, स्थान का क्या महत्व है, कहानी, कथा, रहस्य, दर्शन कब करें और कब करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, अन्य दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं संपूर्ण भारत के दर्शन हमारे संग, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। श्री गणेश्वर ज्योतिर्लिंग, मेरे संग बोलिए हर हर महादेव। तो चलिए आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न, कब जाएं और कैसे जाएं? श्री गणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हमारे देश के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद पुराना नाम नया नाम छत्रपति संभाजी नगर जिले में छत्रपति संभाजी नगर मुख्य शहर से 30 किलोमीटर दूर वेरुल गांव में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर को कुछ लोग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के नाम से भी जानते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से इस ज्योतिर्लिंग की 12वें स्थान पर पूजा की जाती है। यहां तक पहुंचने के लिए आपके पास 3 माध्यम हैं: वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग। बात करें वायु मार्ग की, अगर आप फ्लाइट के माध्यम से जाना चाहते हैं तो नजदीक एयरपोर्ट औरंगाबाद एयरपोर्ट है। औरंगाबाद एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी 30 से 35 किलोमीटर है और आप यहां से प्राइवेट टैक्सी बुक करके या बस के द्वारा मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अब बात करें रेल मार्ग की, अगर आप ट्रेन के माध्यम से जाना चाहते हैं तो नजदीक रेलवे स्टेशन औरंगाबाद रेलवे स्टेशन नया नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन है, जहां से मंदिर की दूरी 30 किलोमीटर है और आप यहां से प्राइवेट टैक्सी या बस के द्वारा मंदिर तक पहुंच सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी वाला आपसे 800 से 1000 रुपए, रिजर्व ऑटो वाला 300 रुपए, बस के माध्यम से जाएंगे तो 50 से 60 रुपए चार्ज लगेगा एक साइड का। अब बात करें सड़क मार्ग की, अगर आप श्री गणेश्वर ज्योतिर्लिंग मुख्य मंदिर के आसपास जो शहर हैं, जैसे मुंबई 300 300 किलोमीटर, शिरडी 170 170 किलोमीटर, नासिक 175 175 किलोमीटर, त्र्यंबकेश्वरम ज्योतिर्लिंग 200 200 किलोमीटर, पुणे 250 250 किलोमीटर हैं। आप यहां से खुद की गाड़ी और प्राइवेट टैक्सी या बस के द्वारा भी दर्शन करने जा सकते हैं। वही बात करें सही समय की, अक्टूबर से लेके मार्च तक का महीना सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा समय है। वैसे आप साल के पूरे टाइम में कभी भी जा सकते हैं। अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं, जैसे सावन का महीना, महाशिवरात्रि, सोमवार के दिन, कोई विशेष त्योहार, इन दिनों को छोड़कर आप दर्शन करने जा सकते हैं। आपको आधा घंटे से 1 घंटे में आराम से दर्शन हो जाएंगे। वहीं आप इन विशेष दिनों में दर्शन करने को जाते हैं तो आपको समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, 5 से 6 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। बात करें अगले प्रश्न की, भोजन और ठहरने की क्या व्यवस्था है? आपको यहाँ ठहरने के लिए सस्ते रूम मिल जाएंगे। यहाँ श्री गणेश्वर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भक्त निवास बने हुए हैं, जहाँ आपको 500 से 600 600 रुपए में एसी या नॉन एसी रूम मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ काफी प्राइवेट रूम, लॉज और धर्मशालाएं भी देखने को मिल जाएंगी। अगर आपका बजट कम है तो आप जैन धर्मशाला में सस्ता रूम लेके रह सकते हैं। आपको यहाँ पे पार्किंग, गाड़ी खड़ी करने के लिए भी जगह अवेलेबल हो जाएगी। बात करें भोजन में आपको यहाँ 100 से 120 रुपए में प्रति थाली के हिसाब से नॉर्मल खाना मिल जाएगा। चाय पानी भी आपको यहाँ पे आराम से अवेलेबल हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, समय और कुल खर्चा कितना लगेगा? अगर आप केवल श्री गणेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो 1 दिन आपके लिए पर्याप्त है। वहीं श्री गणेश्वर
ज्योतिर्लिंग मंदिर के अलावा अन्य दर्शनीय स्थल पर जाते हैं तो आपको 2 दिन का समय लग जाएगा। वही बात करें खर्चे की, अगर आप केवल श्री गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, 2 से 3 लोग हैं, तो आपको 1000 से 1200 रुपयों में आराम से काम चल जाएगा। वहीं आपकी फैमिली बड़ी है और बजट या महंगे होटल में रूम लेते हैं तो आपको थोड़ा सा खर्च ज्यादा लग जाएगा। हमने आपके शहर से आने और जाने का किराया इसमें ऐड नहीं किया है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, दर्शन कैसे करें। श्री गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए आपको नहा धोकर नित्य क्रिया से फ्री होकर मंदिर के मेन गेट में लाइन शुरू होती है, वहां आपको लाइन में लग जाना है और लाइन में थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मन ही मन में श्री गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को याद कीजिए। जब आपकी बारी का नंबर आए तो हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, ज्योतिर्लिंग का दर्शन कीजिए, अच्छे से मत्था टेकिए, अपनी मनोकामना मांगिए और अच्छे से दर्शन करके मंदिर से बाहर आ जाइए। दर्शन करने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। 1 नंबर, मंदिर में किसी भी प्रकार का मोबाइल कैमरा फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। 2 नंबर, श्री गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से पहले जितने भी पुरुष लोग हैं उनको शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, जो भी शरीर के ऊपर के भाग का कपड़ा है उनको उतारकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना है। ऐसा मंदिर का नियम है, महिलाओं के लिए ऐसा कोई भी नियम नहीं है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, अन्य दर्शनीय स्थल। यहाँ मुख्य मंदिर के अलावा अहिल्याबाई होलकर शिवालय तीर्थ कुंड बना हुआ है जो मंदिर के पास केवल 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। आप वहां भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। 2 नंबर, श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, आप यहाँ भी जाकर दर्शन कर सकते हैं जो कि मुख्य मंदिर के पास में ही है। 3 नंबर स्थान, श्री गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक एलोरा की गुफाएं। 4 नंबर स्थान, एलोरा की गुफाओं में कैब संख्या नंबर 1616 भगवान शिव को समर्पित कैलाश महादेव मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हैं। 5 नंबर, एलोरा की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर अजंता की गुफाएं इत्यादि। चलिए बात करें अगले स्थान की, स्थान का महत्व, कहानी, कथा। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मपत्नी का नाम सुदेहा था। वह दोनों हंसी खुशी रहते थे, लेकिन उनके दुख का एक कारण था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा को संतान की इच्छुक थी, इस वजह से उसने अपने पति सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो ब्राह्मण ने उसकी यह बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अंत में ब्राह्मण को उसकी पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा और सुदेहा की छोटी बहन घुष्मा से विवाह कर लिया। घुष्मा भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन सच्चे हृदय से, सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी। भगवान शिव की कृपा से घुष्मा ने थोड़े दिनों के बाद एक सुंदर और तेजस्वी बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म से ब्राह्मण के घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। दोनों बहन घुष्मा और सुदेहा बहुत खुश थी। ब्राह्मण के घर में दिन बड़े आराम और खुशी से बीत रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा के मन में एक गलत या कुविचार आया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ नहीं है, सब कुछ तो उसकी बहन घुष्मा का है, मेरा पति और संतान दोनों घुष्मा की ही हैं। इसी गलत विचार के साथ उसने एक दिन घुष्मा की पुत्र को रात में सोते समय मार डाला और उसके शव को उसी तालाब में फेंक दिया जहां घुष्मा भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी। सुबह होते ही इस बात का सभी को पता लगा। घर में हाहाकार मच गया, लेकिन घुष्मा प्रतिदिन की भांति भगवान शिव की पूजा आराधना करने तालाब में चली गई। वह भगवान शिव की पूजा आराधना में इस प्रकार लीन थी जैसे उसको कुछ पता ही नहीं हो। घुष्मा की इस भक्ति से भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न हुए और खुश होकर घुष्मा को दर्शन दिए। घुष्मा के पुत्र को फिर से जीवित कर दिया और घुष्मा से वरदान मांगने को कहा। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बहन सुदेहा को माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए और लोक कल्याण के लिए आप इसी स्थान पर
सदा के लिए विराजमान हो जाइए। भगवान शिव ने खुश होकर उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर इसी जगह विराजमान हो गए। घुसमा की शिव भक्ति के कारण यह स्थान या ज्योतिर्लिंग घुसमेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। आपका हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह जानकारी और कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए दर्शन के साथ। मेरे संग बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम।